हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 33 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 26 नवंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में हम वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं क्यूब रूट से रिलेटेड। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है प्रिया, टुडे आवर टीम हैज won mental maths competition at a regional level. I gave correct answer that is double the number of correct answer given by Savita, and Megha had given 3 times correct answers given by Savita. The product of the correct answer of the three of us is 162. Now think yourself how many number of questions answered correctly by all of us. देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रिया क्या कहती है कि आज एक मेंटल मैथ्स का एक कंपटीशन हुआ था जिसमें उनकी टीम जो है वो जीत गई थी। ठीक है, अब प्रिया ने कितने सही आंसर दिए, जितने सविता ने सही आंसर दिए ना उसके डबल सही आंसर प्रिया ने दिए। तो अगर मैं कहूँ कि सविता ने पी सही आंसर दिए तो प्रिया ने इसके डबल दिए, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, तो उसने 2p सही आंसर दिए। ठीक है, और मेघा ने कितने सही आंसर दिए, जितने भी सविता ने सही आंसर दिए ना उसके 3 टाइम्स दिए। 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना, तो सविता ने p सही आंसर दिए थे, तो फिर मेघा ने कितने दिए होंगे, 3p दिए होंगे। ठीक है ना। उसके बाद आपको कह रहा है कि जो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन है ना वो आपको दे रखा है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। क्लियर। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आपको दे रखा है 162 है। तो ठीक है, फिर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो p इंटू 2p इंटू 3p इज इक्वल टू 162। ठीक है, अब देखो जो कांस्टेंट वाला नंबर है ना वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 6। और जो वेरिएबल वाला नंबर है ना वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे p इंटू p है तो 3p क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 162। ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया, तो p क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 27। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 27 ऐसा कोई नंबर है जिसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 27 आ जाए, बिल्कुल है। वो कौन सा है, 3 है, तो 3 का क्यूब, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, क्यूब से क्यूब कट गया, p आ गया 3। तो हमने p माना किसे था, जो आंसर सविता ने दिए थे, है ना। तो फिर प्रिया ने कितने दिए थे, इसके ट्वाइस दिए थे, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। और मेघा ने कितने सही आंसर दिए थे, इसके थ्राइस दिए थे, मतलब कि 3 टाइम्स दिए थे, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो तीनों के यहाँ पर करेक्ट आंसर्स निकल गए, किसने कितने दिए थे। क्लियर। चलिए अब एक और आपको यहाँ पर ऐसे ही दे रखा है, रिया का दे रखा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रिया, दीदी टुडे वी ऑल डिसाइडेड टू डोनेट सम अमाउंट ऑफ मनी टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द पीपल सफरिंग फ्रॉम कोरोना। As much as amount of money I donate, the same number of children in my class donate the same amount as me, and the same number of classes in my school donate the same amount as the children of my class. Thus the total is rupees 3375 collected. Now tell me how many rupee I donate, and how many children in my class donate money, and how many classes in my school donate rupee. देखो यहाँ पर रिया क्या कह रही है, आज हमने डिसाइड किया है रिया ने कि हम ये लोग क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कुछ पैसे डोनेट करेंगे उन लोगों के लिए जिनको कोरोना हुआ था, ताकि उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए। ठीक है, अब इसने क्या बोला, जितने भी पैसे इसने डोनेट किए ना रिया ने, ठीक है, उतने ही पैसे जो उसकी क्लास में बच्चे हैं उन्होंने डोनेट किए। तो अगर रिया ने आर अमाउंट डोनेट किया है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो उसकी क्लास में होंगे ना वो भी आर ही है। ठीक है, और जितनी क्लासेस हैं, ठीक है, उन्होंने भी उतने ही किए, लिखा है ना यहाँ पर, द सेम अमाउंट डोनेटेड एज चिल्ड्रन ऑफ माई क्लास, दस द टोटल इज दिस। तो यहाँ पर उन्होंने भी उतने ही डोनेट किए हैं, तो सेम नंबर ऑफ क्लासेस, तो फिर वो भी आपकी आ रही होंगी। अब इन तीनों को मिला के जिन्होंने टोटल जो डोनेशन आई ना वो आई आपके पास 3375 आई है। तो इसका मतलब r इंटू आर इज इक्वल टू 3375 हो जाएगा, तो r क्यूब इज इक्वल टू 3375। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो ये 3375 है, क्या कोई ऐसा नंबर होता है जिसको जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 3375 आ जाए। देखो यहाँ पर तो ये छोटा सा नंबर था 27, तो हमने इजीली निकाल लिया, 3 इंटू 3 होगा। लेकिन यहाँ पर 3375 है, थोड़ा बड़ा नंबर है, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है ना। तो आप क्या करो, इस 3375 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, तो ये आएंगे आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब आप क्यूब रूट की बात कर रहे हो तो 3 3 का एक पेयर बनाओ, इन तीनों का एक और इन तीनों का एक। ठीक है, अब इसको रूट से बाहर निकालो, इसका एक 3 बाहर निकाल लिया, इसका 5, इसका मतलब आंसर आ गया 15। तो 15 का क्यूब होता है 3375। इसका मतलब रिया ने टोटल 15 रुपीज डोनेट किए थे। ठीक है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन डोनेटेड मनी, उसकी जो बच्चे थे जितने थे उसकी क्लास में,
उन्होंने कितने डोनेट किए थे 15। और नंबर ऑफ क्लासेस, कितनी क्लासेस ने डोनेट किए थे, वो भी 15 क्लास ही थी जिन्होंने डोनेट किए। क्लियर? चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं वो और कर लेते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ cubical chalk box 1728 cubic meter, then what is the length, width and height of the chalk box? कह रहा है आपके पास एक चॉक बॉक्स है, उसकी वॉल्यूम आपको दे रखी है, आपको उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये क्यूबिकल चॉक बॉक्स है, तो क्यूब की तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ चॉक बॉक्स बी ए। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो हम उसको सेंटीमीटर ही है, ए सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल चॉक बॉक्स किसके बराबर होगा, साइड का क्यूब, यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये आपको गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में 1728, तो यहाँ मैंने 1728 लिख दिया। साइड हमने ए मानी है तो ए का क्यूब हो गया। अब जैसे ही यहाँ से क्यूब हटाना तो यहाँ पर रूट लग गया है इस पे। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ 3 लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पर 1728 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो ताकि आपको ये पता चल जाए कि 1728 ऐसे कौन से नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 864। अभी आप इसको दोबारा 2 से कर सकते हो, तो आपका आ जाएगा 432। अभी भी ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो आपका आ जाएगा 216। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 108। फिर ये दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है 54 पे, हो रहा है नहीं हो रहा 2 से डिवाइड। उसके बाद भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है 27 पे, लेकिन अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब ये 3 से हो रहा है, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। क्लियर ना, तो यहाँ पर ए ऐसे ही रहेगा। अब आप क्या करो, यहाँ पर ये फैक्टर्स लिख लो। तो कितनी टाइम्स है 2, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 और 3 टाइम्स 3 है 1 3 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ से क्यूब हटेगा तो 3 3 के ही तो पेयर बनेंगे, इन तीनों का और इन तीनों का। तो आपके पास फाइनली ए कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका मतलब लेंथ एंड लेंथ, विड्थ और हाइट तीन चीजें निकालनी थी ना, तो वो आ गई आपके पास 12। तो यहाँ पर लिख दो आप लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ चॉक बॉक्स इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, महेश प्लांटेड ट्वाइस as many tree as Deepak planted in a plantation ceremony and Sunil planted trees 4 times from Deepak. If the product of the planted trees done by all of three is 4096, then how many trees did Deepak, Mahesh and Sunil plant? देखो यहाँ आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ 3 जने हैं, महेश, दीपक और सुनील। इन तीनों ने क्या किया, प्लांटेशन डे पे ट्री प्लांट किए हैं। महेश ने कितने प्लांट किए, जितने भी दीपक ने किए ना उसके ट्वाइस किए हैं। ठीक है, तो अगर दीपक ने x किए हैं तो महेश ने 2x किए होंगे। ठीक है, और जो सुनील है उसने कितने प्लांट किए हैं, 4 टाइम्स किए दीपक से, तो दीपक ने x किए तो फिर सुनील ने कितने किए होंगे, 4x किए होंगे। और इन तीनों का प्रोडक्ट आपको दे रखा है 4096 है। तो फिर बताओ कि तीनों ने कितने कितने ट्रीज प्लांट किए। तो यहाँ पर लेट करना पड़ेगा हमको, तो हमने यहाँ पर लेट किया, लेट नंबर ऑफ ट्रीज दीपक प्लांटेड, तो वो कितना है x। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रीज महेश प्लांटेड, तो वो कितना आ जाएगा, ट्वाइस था ना उसका 2x। ठीक है, और नंबर ऑफ ट्रीज सुनील प्लांटेड वो 4 टाइम्स था तो 4x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इन तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है, तो x इंटू में 2x इंटू में 4x इज इक्वल टू में 4096 दे रखा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 2 4 जा तो 8 हो जाएगा और x का क्यूब हो जाएगा क्योंकि x यहाँ पर 3 बार है, तो 4096 x क्यूब इज इक्वल टू में आ जाएगा 4096 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 4096 को आप जब 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा।
अब 512 किसी का क्यूब होता है? बिल्कुल होता है। ये आपके पास 8 का क्यूब होता है। इसका मतलब जब आप 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो ना तो 512 आता है। एटलीस्ट आपको देखो 10 तक के क्यूब तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो क्यूब से क्यूब कट गया, x आ गया 8। तो बस अब तो आंसर निकल ही गया। नंबर ऑफ ट्रीज दीपक प्लांटेड, तो वो उसने x माने थे, हमने तो वो आ गए 8। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज महेश प्लांटेड, हमने क्या माना था? 2x माना था। तो 2 को 8 से इंटू कर दो, 2 इंटू में 8 कितना आ जाएगा? 16। ठीक है ना। और नंबर ऑफ ट्रीज सुनील प्लांटेड, हमने क्या माना था? वो 4x। ठीक है, तो 4 को 8 से इंटू कर दो, तो 4 8 जा कितना हो जाएगा? 32। क्लियर क्वेश्चन? चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है? इन अ प्रोटेक्शन सेंटर इन अ सिटी द नंबर ऑफ कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस इन 1 आवर इज सेम एज द कॉस्ट ऑफ द 1 कोरोना वैक्सीन। कह रहा है एक सॉरी, प्रोटेक्शन सेंटर एक सिटी में, तो वहां पर जितनी भी कोरोना वैक्सीन बनती है ना 1 घंटे में, वो उतनी ही बनती है जितनी एक कोरोना वैक्सीन की कॉस्ट होती है। तो अगर आपके पास एक्स कोरोना वैक्सीन बन रही है तो एक कोरोना वैक्सीन की कॉस्ट भी कितनी होगी? एक्स होगी। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एंड एज नंबर ऑफ प्रोटेक्शन सेंटर इज ऑल्सो सेम, और जितनी कोरोना वैक्सीन आपकी 1 घंटे में बन रही है ना उतने ही उस सिटी के अंदर प्रोटेक्शन सेंटर है। तो अगर एक्स कोरोना वैक्सीन बन रही है 1 घंटे के अंदर तो उस सिटी में कितने प्रोटेक्शन सेंटर है? एक्स ही है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं? द टोटल वैल्यू ऑफ कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस बाय द सिटी इन 1 आवर। अब पूरी सिटी में जो टोटल कोरोना वैक्सीन बन रही है ना 1 घंटे के अंदर, वो आपको उसकी वैल्यू दे रखी है, वो है 2 करोड़ 70 लाख। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ 1 कोरोना वैक्सीन, एक कोरोना वैक्सीन की कॉस्ट बताओ, और हाउ मच प्रोटेक्शन सेंटर आर देयर इन दैट सिटी, कितने प्रोटेक्शन सेंटर है वो बताओ, एंड हाउ मच वैक्सीन आर प्रोड्यूस इन 1 आवर इन प्रोटेक्शन सेंटर, और उस प्रोटेक्शन सेंटर में 1 घंटे में कितनी वैक्सीन बनी है वो बताओ। तो ये तीनों तो सेम ही है ना? सेम। तो अगर मैं यहाँ पर लेट कर लू, लेट कॉस्ट ऑफ 1 कोरोना वैक्सीन, तो वो एक्स है मेरी। तो यहाँ लिखते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 कोरोना वैक्सीन, तो वो मेरी एक्स होगी। ठीक है ना, यहाँ पर ये पूछा था एक तो आपसे, आप कह रहे हैं हाउ मेनी प्रोटेक्शन सेंटर, तो लेट कर लेते हैं दोबारा, लेट नंबर ऑफ प्रोटेक्शन सेंटर इन दैट सिटी, वो भी आपका एक्स ही होगा फिर, क्योंकि ये तो सेम ही थे ना। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज आपसे क्या कह रहा था? हाउ मेनी वैक्सीन आर प्रोड्यूस इन 1 आवर, तो लेट करते हैं इसको भी, लेट नंबर ऑफ वैक्सीन प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर, तो वो भी हमारा एक्स है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो आपको इसकी टोटल वैल्यू दे रखी है कि एक की कॉस्ट कितनी है, कितनी बन रही है, और 1 घंटे में कितनी बन रही है। तो इसका मतलब x आपको कितना दे रखा है? वो आपको दे रखा है 2 करोड़ 70 लाख, तो 2 करोड़ 70 लाख है। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा एक्स क्यूब और यहां पर आ जाएगा 2 करोड़ 70 लाख। अब ये देखना है कि ये जो है ये किसका क्यूब होता है। तो देखो 27 जो है ना वो 3 का क्यूब होता है ना? तो यहाँ 3 लिख दो। अब कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो आप 2 जीरो लगा दो। इसका मतलब जब आप 300 का क्यूब करोगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 हो जाएगा, और 2 जीरो को 3 बार गुना करोगे तो 6 बन जाएंगी। तो x आपके पास आ गया है 300। ठीक है, तो अब जो जो चीजें आपको बतानी थी, जैसे कॉस्ट ऑफ 1 कोरोना वैक्सीन, तो यहाँ पर आ गई आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 कोरोना वैक्सीन इजिकल टू एक्स इजिकल टू में 300 हो गई। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा था? नंबर ऑफ प्रोटेक्शन सेंटर इन दैट सिटी, तो यहाँ वो भी आ गया। यहाँ पर रुपी लगा देना क्योंकि कॉस्ट की बात हो रही है। नंबर ऑफ प्रोटेक्शन सेंटर इन दैट सिटी, तो सिटी में 300 प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ वैक्सीन प्रोड्यूस इन 1 आवर, वो भी यहाँ आ गया आपके पास। नंबर ऑफ वैक्सीन प्रोड्यूस इन 1 आवर, तो वो भी कितना आ गया आपके पास? 300। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है 33।
नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।